नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वक्री चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हां, दैत्य गुरु शुक्र बीते 2 मार्च 2025 की प्रातःकाल 6:48 पर अपनी वर्तमान उच्च राशि मीन राशि में ही रहते हुए मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले अप्रैल महीने की 13 तारीख तक 13 अप्रैल तक वहीं पर रहते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः मीन राशि में ही वक्री से मार्गी हो जाएंगी। तो ऐसे में दैत्य गुरु शुक्र का अपने शत्रु की राशि से वक्री चाल आप सभी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार शुक्र की ताकत आपके भाग्य को सूर्य के समान चमकाएगी और आपके सभी कर्मों का सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान करेगी। सभी बातें बहुत ही विस्तार के साथ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो शुक्र का गोचर एक राशि में ज़्यादा दिनों तक का नहीं होता। इनका जो गोचर काल होता है ना दोस्तों, शुक्र का एक राशि में लगभग 25 से 30 दिनों तक संचरण करते हैं, जो कि एक सामान्य सी बात है। लेकिन अपने कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन पर इनका व्यापक प्रभाव होता है, चाहे फिर ऐश्वर्य के रूप में हो, आकर्षण के रूप में, सौंदर्य के रूप में, या फिर गीत संगीत कला के रूप में। अपने इन्हीं कारक तत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और जब बलवान अवस्था में गोचर करते हैं तब अपने कारक तत्वों से संबंधित सभी प्रकार के शुभ परिणाम प्रदान करते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही परिणाम आपको अपने जीवन काल में देखने को मिलेगा। खास करके कम मेहनत में ज़्यादा लाभ के लिए, भाग्य की मजबूती के लिए, धार्मिकता के लिए नवम स्थान के शुक्र को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा गया है। वक्री होने के चलते चेष्टा बल से बली हैं और ठीक एक घर पीछे 8वें घर का भी परिणाम आपको प्रदान करेंगे। 8वां घर आपके आध्यात्मिकता का होता है, आपके स्पिरिचुअलिटी का। फलतः शुक्र का यह वक्री चाल न सिर्फ आपकी भौतिकता के दृष्टिकोण से बेहतर रहेगा, बल्कि आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से भी बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। नवम भाव त्रिकोण का भाव होता है, सबसे बेहतर भाव माना जाता है इस भाव को, क्योंकि जब नवम भाव बलवान होता है तो फिर अन्य भाव की मजबूती उतना इम्पोर्टेंट नहीं होती, क्योंकि नवम भाव भाग्य का भाव है और जब भाग्य मजबूत हो तो फिर अन्य चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जातक को जीवन काल में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, भाग्य की मजबूती के चलते बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ वह चीज़ जातक को प्राप्त हो जाती है। जब भी भाग्य भाव का संबंध किसी अन्य मजबूत स्थान से बनता है या फिर किसी अन्य स्थान के स्वामी से बनता है तो फिर भाग्य भाव भी बली होकर जातक के जीवन में तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करता है। फलतः दैत्य गुरु शुक्र का आपके भाग्य स्थान से वक्री होना अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान न सिर्फ आपको भाग्य का साथ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन काल में तमाम प्रकार की बाधाएं, परेशानियां और कठिनाइयां धीरे धीरे करके दूर होती चली जाएंगी। यात्रा के दृष्टिकोण से गोचर बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। खास करके लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। अगर आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। धार्मिक कार्यों में आपका योगदान विशेष रूप से दृष्टिगोचर होगा। दान पुण्य के कार्यों में, धार्मिक क्रियाकलाप, मांगलिक कार्यक्रम, यज्ञ, जप, तप इत्यादि के क्षेत्रों में भी शुक्र के प्रभाव से आपका इन्वॉल्वेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दैत्य गुरु शुक्र आपकी जीवन काल में चीज़ों को आसान कर देंगे। आपके स्वभाव में भी शालीनता, कहीं न कहीं धैर्यता और बुद्धिमत्ता का गुण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता आपको प्रदान करेंगी। चाहे फिर परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, लेकिन आप ठीक उस तराजू के समान कार्य करेंगे जिससे दोनों पक्षों को बैलेंस किया जाता है।
तो ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि इस गोचर काल के दौरान आपका जो वैल्यू है, आपका इम्पोर्टेंस वो कितना ज़्यादा लोगों के बीच बढ़ेगा, चाहे फिर प्रोफेशनल लाइफ में हो, सामाजिक क्षेत्र में या फिर पारिवारिक जीवन में। और 29 मार्च को भी शनि की ढैया आपके लिए खत्म हो रही है। अभी तक शनि का जो प्रभाव था आपके लिए उतना अच्छा नहीं था। 8वें घर में रहते हुए शनि कहीं ना कहीं आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ा रहे थे। परेशानियां, विघ्न, बाधाएं आपको फेस करनी पड़ रही थी। तमाम प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आपको फेस करनी पड़ रही थी। आपकी वाणी में जो कड़वाहट उत्पन्न हुई थी, कुटुंब परिवार के मध्य जो आपसी तालमेल में कमी आई, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई, उन तमाम प्रकार की समस्याओं को शनि अब आपकी जीवन काल से बाहर निकाल देंगे। जी हाँ, जाते जाते बहुत कुछ आपको देकर जाने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको अपने जीवन काल में दृष्टिगोचर होगा। भाग्य का स्वामी लाभ भाव में, लाभ का स्वामी भाग्य में, ये दोनों का ऐसा परिवर्तन योग बना है ना कि कहना ही क्या। इसलिए बाकी अन्य 11 राशियों की तुलना में आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपके भाग्य स्थान से वक्री चाल अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन काल में आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होने वाली है। चाहे फिर वह आकस्मिक लाभ किसी भी रूप में आपको प्राप्त हो जाए, चाहे आपका रुका हुआ धन कहीं पर फंसा हुआ है, सरकार के पास, किसी व्यक्ति के पास जो देने का नाम ही नहीं ले रहा है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आपने कोई बहुत बड़ा निवेश कर दिया है लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है। आपके एम्प्लॉय इस समय आपसे तालमेल में कमी कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं जिनसे आपको छुटकारा इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय को बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। खास करके वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर देश जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड थी वो अब आपके लिए आसान हो जाएंगी। बहुत ही सहजता के साथ और आसानी के साथ चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। शुक्र का यह गोचर वास्तव में बड़ा ही अद्भुत रहेगा। तीसरे भाव पर सीधी दृष्टि है, इसलिए आपके कम्युनिकेशन को बूस्ट प्रदान करेंगे। वैसे तो तीसरा स्थान आपके एफर्ट का होता है, पराक्रम का, आपके पुरुषार्थ का, और यहाँ पर बृहस्पति, बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का गोचर करना पराक्रम के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं होता जितना बेहतर परिणाम पापक ग्रह के गोचर से होता है। शनि, मंगल, राहु, केतु जितना बलवान अवस्था में तीसरे स्थान पर परिणाम प्रदान करते हैं, उतना शुभ परिणाम शुभ ग्रहों के थ्रू देखने को नहीं मिलता। लेकिन इसके बावजूद दैत्य गुरु शुक्र का जो यह दृष्टि प्रभाव है ना दोस्तों, यह आपके स्वभाव में विनम्रता लाएगा। छोटे भाई बहनों को कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेगा। जी हाँ, इस समय उनके जीवन में सफलता के साथ साथ खुशियाँ भी प्रदान करने वाला है। आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से लोगों को प्रभावित करेंगे। नए नए लोगों से जुड़ने का मौका आपको प्राप्त होगा। मैनेजमेंट के सेक्टर में आपको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। चमक धमक के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में, इन सभी क्षेत्रों में शुक्र का प्रभाव बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। बाकी इस गोचर काल के दौरान दैत्य गुरु शुक्र ठीक एक घर पीछे का भी परिणाम प्रदान करेंगे, तो 8वें घर को एक्टिव करके विदेश जाने की योग निर्मित करेंगे। आकस्मिक लाभ देंगे, ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ प्रदान करेंगे। और चौथे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। चौथा घर होता है आपके सुख सुविधाओं का, तो भाग्य की मजबूती से आपके जीवन काल में सुख सुविधाएं बढ़ने लगेंगी। चाहे फिर वह भौतिक सुख सुविधा हो, मानसिक सुख किसी भी प्रकार से हो, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सभी सुखों में वृद्धि होने वाली है। कुल मिलाकर के आप सभी कर्क राशि वालों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का आपके भाग्य स्थान से वक्री चाल बड़ा ही जबरदस्त रहेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप कर सकते हैं, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, समय और अनुकूल हो जाएगा।